हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है मदर टेरेसा, एक ऐसी संत जिसका नाम लेते ही सेवा भाव की प्रेरणा आ जाती है। ये तो थी विदेशी महिला जो यहाँ पर टीचिंग के काम से आई थी, लेकिन यहाँ के दिन दुखियों का दर्द को देखकर यही की होकर रह गई और इसने इनमें सेवा भाव का इतना जज्बा था कि इसने मिशनरी ही खोल दी और लोगों का सेवा करने का ही अपना उद्देश्य बना लिया, जिसके कारण इन्हें बहुत सारी प्रशंसा मिली। इतिहास में इन्हें संत की दर्जा दिया गया। जो ईसाई धर्म में होते हैं पोप, उन्होंने इसे कोलकाता की संत की उपाधि दी। तो ऐसे बहुत सारी उपाधियां हैं, बहुत सारे पुरस्कार हैं, जैसे कि भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार, ऐसे बहुत सारे पुरस्कार मदर टेरेसा को प्राप्त हुए। और ये पुरस्कार भी उनके कद के सामने छोटा ही पड़ता है, क्योंकि इनका जो कद था वो उनसे कहीं ज़्यादा था। क्योंकि इन्होंने जो भारत में सेवा भाव की प्रेरणा लोगों के दिल में दी, वो पुरस्कार के सामने काफ़ी ज़्यादा है। कलकत्ता में, हम तो अभी बिहार से हैं, लेकिन कलकत्ता में मदर टेरेसा का नाम काफ़ी फेमस है, काफ़ी फेमस है। ऐसे तो पूरी दुनिया में है, लेकिन कलकत्ता में ज़्यादा, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ही कलकत्ता से की और बिहार भी इससे जुड़ा हुआ है। बिहार भी मदर टेरेसा के इतिहास से जुड़ा हुआ है, जीवन से जुड़ा हुआ है। कैसे? तो कहते हैं उसने अपने नर्सिंग की ट्रेनिंग, नर्स की जो ट्रेनिंग थी उसने पटना से ही ली थी। पटना के ही एक ट्रेनिंग कॉलेज, नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज से ही ली थी। तो बिहार से इसका रिलेशन बन जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मदर टेरेसा, उनके नाम, उनके पिता का नाम और कैसे उन्होंने धीरे धीरे कर एक ऐसा मुकाम बनाया जहां तक पहुंचने के लिए लोगों को सोचना तक पड़ जाता है। आइए, मदर टेरेसा, इसको आधिकारिक तौर पर कोलकाता की संत माना जाता है, कहा जाता है कोलकाता के संत। इसका कलकत्ता का नया नाम है। इसका प्राचीन नाम क्या है? कलकत्ता। असली नाम, मदर टेरेसा का असली नाम है आनेजे गोंजा बोयाजिउ। आनेजे गोंजा बोयाजिउ, ठीक है, क्योंकि विदेशी नाम है इसलिए विदेश में ऐसे ही नाम होते हैं। आनेजे गोंजा बोयाजिउ। इसमें गोंजा का जो अर्थ होता है वो होता है फूल की कली। गोंजा का अर्थ होता है फूल की कली, जो कि एक अल्बेनियाई भाषा है। गोंजा कौन सा भाषा है? तो अल्बेनियाई भाषा है। क्योंकि मदर टेरेसा का जो परिवार था वो एक अल्बेनियाई परिवार ही था। कौन सा परिवार था? तो अल्बेनियाई परिवार। अब आते हैं इनका जन्म कब हुआ। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में, 26 अगस्त 1910 में स्कोपजे, उस समय का यह जो एरिया था, देश था, उसका नाम था स्कोपजे। और वर्तमान में यह जगह पड़ता है उत्तरी मैसेडोनिया। उत्तरी मैसेडोनिया में वर्तमान में मदर टेरेसा का जन्म स्थल ही पड़ता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 5 सितंबर 1997 में कोलकाता में, 5 सितंबर 1997 में कोलकाता में। यानी कि इनका जीवन काल कितने दिन का हो गया? तो 87 वर्ष का। इनके पिता का नाम निकोला बोयाजू, माता का नाम ड्राना बोयाजू। कहते हैं कि
निकोला बोयाजू और द्राना बोयाजू की 5 संतान थी। कितनी संतान थी? 5 संतान थी। 5 संतान में 2 बेटा और 3 बेटी। दो बेटा और 3 बेटी। और ये 5 भाई बहनों में मदर टेरेसा सबसे छोटी थी। मदर टेरेसा सबसे छोटी है। कहते हैं कि मदर टेरेसा के कम उम्र होते ही उनके पिता की ही मृत्यु हो गई। बहुत अभी कम उम्र नहीं था, लगभग 7 से 8 साल, तो उनके पिता निकोला बोयाजू की मृत्यु हो गई। और इसके बाद परिवार का पूरा भार किस पर आ गया? द्राना बोयाजू पर। और कुछ दिनों के बाद इसके 2 भाइयों की भी मृत्यु हो जाएगी। तो अपनी प्रारंभिक शिक्षा यह पूरा करके वह भारत में अपनी जीविका की तलाश में अपने 3 भाई बहनों के साथ इंडिया आ जाएगी, सिस्टर टेरेसा के नाम से। सिस्टर टेरेसा वह अपनी 3 बहनों के साथ 6 जनवरी 1929 ईस्वी को कोलकाता आएगी। किस लिए आई थी? तो टीचिंग के लिए आई थी, शिक्षक के रूप में अपना जीवन की शुरुआत करने, एक जीविका की तलाश में। क्योंकि उस समय बहुत सारे यूरोपीय लोग भारत में जीविका की तलाश में आया करते थे, तो उसी में से एक सिस्टर टेरेसा भी थी। इन्होंने जिस स्कूल में पढ़ाने का काम किया उस स्कूल का नाम था लोरेटे कॉन्वेंट स्कूल। लोरेटे कॉन्वेंट स्कूल में मदर टेरेसा एक टीचर के तौर पर जुड़ी और आगे चल करके 1944 में वहां की प्रधान अध्यापिका बन गई। इसी बीच में एक टीचर की जिंदगी की जब शुरुआत हो रही है तो इसी बीच में इन्हें मदर की उपाधि ली। मदर टेरेसा को मदर की उपाधि मिल गई। कब? तो 24 मई 1937 को। क्यों? क्योंकि लोरेटो नन की प्रथा के अनुसार इन्होंने मदर की उपाधि धारण की। अब इनका नाम क्या हो गया? मदर टेरेसा। अब आते हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत तो की टीचर के तौर पर, लेकिन यह कोलकाता के दीन दुखियों का हाल देखकर इनका मन द्रवित हो उठा और इनके दिल में लोगों के प्रति सेवा का भाव जगा। तो अपनी सेवा के भाव को जगने के कारण 1946 से 1948 के बीच में यह पटना आई और पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से यह आवश्यक ट्रेनिंग, जो कि नर्सों की ट्रेनिंग होती है जरूरत, तो नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की 2 सालों में और 1948 में वापस कोलकाता आ गई। तो 2 वर्षों का समय काल कहाँ व्यतीत की मदर टेरेसा ने? तो पटना में की। कहाँ से उन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग ली? तो होली फैमिली हॉस्पिटल। आ रही बात समझ में? देख रहे हैं यह जो समय है, इस समय से 1 साल पहले ही क्या हो जाएगा? हमारा देश भारत अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हो जाएगा। तो इनके पास वह अधिकार था कि चाहती तो ये अपने देश वापस लौट सकती थी, लेकिन मदर टेरेसा ने क्या किया? तो इसने अपने देश वापस नहीं लौटकर बल्कि 1948 ईस्वी में भारतीय नागरिकता हासिल करी और भारतीय नागरिक बन गई, क्योंकि इनका उद्देश्य कुछ और था। इतिहास में इनका नाम जब अजो-अमर होना था तो क्यों ये अपने देश को वापस जाते। 7 अक्टूबर 1950 आजादी के बाद, यह सवाल बहुत पूछा गया हुआ है। 7 अक्टूबर 1950 को मदर टेरेसा को वेटिकन सिटी स्टेट, जो कि पोप नगरी है, से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिल गई। मदर टेरेसा को वेटिकन सिटी स्टेट, जो कि पोप की नगरी होती है, जहाँ पर ईसाई धर्म के, कैथोलिक ईसाई धर्म के जो पोप होते हैं वहाँ निवास करते हैं, तो वहाँ से मदर टेरेसा को मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिल गई और ये जो संस्था हो गई, इसके जरिए मदर टेरेसा ने काम करना शुरू कर दिया।
जब मदर टेरेसा ने यह काम शुरू किया तो देखेंगे कि मात्र 13 लोगों के साथ मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत करी। मात्र 13 लोग। कहते हैं ना, कोई अच्छे काम में शुरुआत में लोग कम आते हैं, और जब आपका काम सफल हो जाता है, विस्तार हो जाता है, जब आप प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर होते हैं तो लोग चले आते हैं, उसके बाद आपको बुलाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन किसी भी काम को शुरुआत करने में आपको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो छोटा भी क्यों ना हो, बड़ा ही क्यों ना हो, या अच्छा ही क्यों ना हो। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी की काम की शुरुआत हो चली। इस चैरिटी के माध्यम से मदर टेरेसा ने भारत में अपने सेवा काम, समाज सेवा का काम शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, मदर टेरेसा के कामों को देखते हुए पुरस्कारों की झड़ियां लग गई, उपाधियों की झड़ियां लग गई। यूनिवर्सिटी इनको डॉक्टरेट की उपाधि देने लगी, देश पुरस्कार पर पुरस्कार देने लगे, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे नोबेल पुरस्कार हो। देखेंगे यहाँ 1962 में इनके कामों की प्रशंसा को देखते हुए, सेवा का भाव देखते हुए, समाज सेवा की ललक देखते हुए भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि दी, पद्मश्री से सम्मानित किया, पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्मश्री, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण। तो ये 4 पुरस्कार है पद्मश्री के कैटेगरी में, तो उसमें से यह मिला पद्मश्री। अब आते हैं 1965 ईस्वी। 1965 ईस्वी में पोप ने मदर टेरेसा को डिक्री ऑफ प्रेज की उपाधि दी, डिक्री ऑफ प्रेज। देख रहे हैं। और इनका सेवा भाव पूरे विश्व में जब प्रसिद्ध होने लगा तो 1979 ईस्वी, देख रहे हैं ना, 1979 ईस्वी में नोबेल कमेटी ने इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार देकर इनका सम्मान किया। जिस समय इनको नोबेल पुरस्कार मिला, यह मात्र तीसरा भारतीय पुरस्कार पाने वाली थी। पहला कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा सीवी रमन 1930 में, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। यहां पर नोट कर लेंगे आप लोग। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर, 1930 में सीवी रमन, यानी कि तीसरे भारतीय। कौन? तो कोलकाता के संत मदर टेरेसा। कहते हैं जिस समय नोबेल पुरस्कार मिला उस समय नोबेल प्राइज की राशि थी 1,92,000 अमेरिकन डॉलर, 1,92,000। अब देखेंगे हमारे देश में जो है ना, किसी भी काम को जब तक दुनिया नहीं सराहती है तब तक हमारा देश नहीं सराहता है। जो भारत रत्न इनको पहले मिलना चाहिए शांति के नोबेल पुरस्कार से, वो मिला 1 साल के बाद। तो 1980 ईस्वी में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और यही नहीं, 1985 ईस्वी में अमेरिका ने भी मेडल ऑफ फ्रीडम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सम्मान से सम्मानित करने का काम किया। आगे चल करके 13 मार्च 1997 को मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मुखिया पद छोड़ दिया, क्योंकि इनकी उम्र हो चुकी थी, जिससे यह काम करने में अपने को असक्षम महसूस कर रही थी। यही कारण है कि इसने मुखिया पद छोड़ दिया, क्योंकि देखेंगे कुछ दिन के बाद ही, कुछ महीनों के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। जब इनकी मृत्यु होगी, कब होगी? 5 सितंबर 1997 को। तो उनकी मौत तक 4000 सिस्टर, कितने? 4000 सिस्टर, 300 अंश सहयोगी संस्थाएं काम कर रही थी, जो कि विश्व के 123 देशों में समाज सेवा का काम कर रही थी। 4000 सिस्टर, 3000 अंश सहयोगी संस्थाएं
जो कि विश्व के 123 देशों में समाज सेवा का काम कर रही थी, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी मदर टेरेसा की। यह सिर्फ और सिर्फ एक मदर टेरेसा ने इस पूरे समाज सेवा के साम्राज्य को खड़ा करने का काम किया। इनकी उपलब्धियों को देखते हुए, इनके कार्यों को देखते हुए, इनके समाज सेवा के भाव को देखते हुए 19 अक्टूबर 2003 को पोप जॉन पॉल द्वितीय ने मदर टेरेसा को धन्य घोषित किया और उसे जीवित संत माना गया, जो कि पोप की दुनिया में, ईसाई जगत में, कैथोलिक ईसाई की दुनिया में एक बहुत बड़ा पद होता है, धन्य और जीवित संत मदर टेरेसा को माना गया। आगे चल करके 4 सितंबर 2016 को रविवार के दिन भारतीय समय अनुसार दोपहर के 2 बजे वेटिकन सिटी स्टेट में, यानी कि फिर से पोप नगरी में के सेंट पीटर्स स्क्वायर में विशेष जनता के सामने कैथोलिक चर्च का संत पोप फ्रांसिस ने घोषित किया। क्या घोषित किया? तो संत घोषित किया। पोप फ्रांसिस ने भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे वेटिकन सिटी के स्क्वायर, सेंट पीटर्स स्क्वायर में विशेष जनता के सामने उन्हें संत घोषित किया। ठीक है, अब आगे चल करके क्या हुआ? आधिकारिक रूप से मदर टेरेसा को कोलकाता का संत कहा जाता, इसलिए मैंने टॉपिक ही दिया था मदर टेरेसा कोलकाता की संत। तो मदर टेरेसा को क्या कहा जाने लगा? कोलकाता का संत। तो हमने इस वीडियो में मदर टेरेसा के उन सारे मुख्य बिंदुओं पर चर्चा किया है जो कि आपके ज्ञानवर्धन के लिए काफी उपयोगी होगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी उपयोगी होगी। हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा और आपके भविष्य के निर्माण में काफी सहयोगी होगा। धन्यवाद।